हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, दैट इज और एक्सरसाइज 1.6। तो इससे पहले कुछ नियम पढ़ लेते हैं कि क्या होता क्या है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और हमें कैसे यूज में लेना है। सबसे पहले मुझे बताओ, टू की पावर टू है, क्या इसको मैं फोर लिख सकता हूँ और फोर को वापस से मैं टू की पावर टू लिख सकता हूँ? ठीक है, तो हमें कोई भी नंबर को पावर की फॉर्म में लिखना आना चाहिए। अब होता क्या है कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, फोर इंटू सिक्स, हम बेसिकली आज तक ऐसे ही करते थे, दिस इज 24। बट अगर मैं इसको पावर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, फोर को लिख दूंगा टू की पावर टू इंटू, और सिक्स को लिख सकता हूँ बेटा टू इंटू थ्री। अब मैं यहाँ पे देखो, ये नंबर और ये नंबर बेस सेम होना, मतलब अगर कोई नंबर ए है उसकी पावर एम है, उसी को ए इंटू एम, बेस सेम है बेटा दोनों के। जैसे टू की पावर टू इंटू टू की पावर थ्री, दोनों में देखो बेस सेम है। अब तुम पूछोगे सर ये बेस क्या होता है और ये पावर क्या होती है, तो मैं बता दूं, अगर कोई नंबर टू की पावर में लिखा हुआ है तो जो नीचे नंबर लिखा हुआ था उसको हम बोलते हैं बेस, और जो ऊपर नंबर लिखा हुआ था उसको हम पावर बोलते हैं बेटा, पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स। ठीक है, तीन नाम है इसके, पावर, एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स। ओके, ये तीन नाम होते हैं। अब इनमें से कोई भी बोल सकते हैं, हम बेसिकली पावर वर्ड यूज में लेते हैं। तो जब भी दो नंबर के बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई में, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है बेटा, टू प्लस थ्री दैट इज टू की पावर फाइव। क्लियर है? ये हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है। वैसे भी तुम देखो तो टू इंटू टू लिख सकते हो टू की पावर टू को, यस और नो? टू की पावर थ्री को क्या लिख सकते हो, टू इंटू टू इंटू टू। अब मुझे बताओ टू कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, फाइव टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो तुम लिखोगे टू की पावर फाइव। क्लियर हुआ? बस यही कॉन्सेप्ट हमें यूज में लेना है और इसी को समझना है। अब तुम कहोगे सर आपने कहा कि मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पावर ऐड होता है, मैंने कहा यस, तो ऐड करेंगे। तो अब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो चलो डिवाइड पे डिस्कशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने किया सेवन की पावर फोर को डिवाइड सेवन की पावर थ्री से। ध्यान रखना, बेस सेम वाला कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो तुम लिखोगे सेवन की पावर फोर, और मुझे बताओ जब कोई नंबर डिनोमिनेटर में होता है उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो क्या लिखते हैं, सेवन की पावर माइनस थ्री। साइन चेंज हो जाता है बेटा, ये याद रखना। अगर नीचे माइनस का होता तो ऊपर प्लस का हो जाता, लाइक टू की पावर थ्री अपॉन टू की पावर माइनस टू, तो तुम इसको लिख सकते थे टू की पावर थ्री इंटू टू की पावर प्लस टू। क्लियर है? ये बात याद रखना बस। तो हमें बेसिकली ये पावर वाला कॉन्सेप्ट समझना है, बहुत जरूरी है बेटा, बहुत बेसिक बात है। तब यहाँ पे वापस से मल्टीप्लाई में आके फंस जाएगा, कॉन्सेप्ट आगे मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में हमें पता है पावर ऐड होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेवन की पावर फोर माइनस थ्री दैट इज सेवन की पावर वन। और यहाँ पे लिखोगे तो टू की पावर थ्री प्लस टू इज टू की पावर फाइव। क्लियर है? समझ में आया? ओके। सो अब हम जैसे भी मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट हमारे को समझ में आया है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो कैसे करना है। कंटिन्यू के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं, सर अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि टू की पावर टू को मुझे टू की पावर टू से मल्टीप्लाई करना है, क्या आंसर आएगा बेटा? क्या टू की पावर फोर बोलोगे तुम? यस सर, क्योंकि टू की पावर टू है, तो यहाँ पे भी टू है और यहाँ पे भी टू है, दोनों ऐड हो गए तो कितनी बन गई, पावर फोर बन गई। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो बेटा, अब दूसरा रूल क्या कह रहा है कि अगर मैं टू की पावर टू इंटू टू इंटू टू थ्री टाइम लिख रहा हूँ या फोर टाइम लिख रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, टू की पावर टू इंटू टू की पावर टू। अब ये बात टू की पावर फोर तो आ गई थी, बट अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हो टू की पावर टू का होल स्क्वायर, अगर ऐसे नहीं लिखा हुआ तो ये ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। ध्यान रखना, प्राइम, ये फोर प्राइम नंबर नहीं है। तो तुम फोर को लिख सकते हो सर टू की पावर टू पावर होल। अब देखो, बेस भी है पावर भी है, बट पावर पे पावर है बेटा, दिख रहा है तुम्हें? पावर पर पावर है, और जब पावर पे पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो टू इंटू टू ऊपर वाली मल्टीप्लाई हो गई तो टू की पावर फोर बन गई। एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ तुम्हारे लिए, थ्री की पावर फोर पावर टू। तो बताओ क्या आंसर आएगा बेटा, थ्री की पावर फोर इंटू टू दैट इज थ्री टू दावर एट। क्लियर है? इसको तुम डिराइव करके भी देख लो। सिमिलरली थ्री की पावर फोर का मतलब ये होगा बेटा, थ्री फोर टाइम मल्टीप्लाई फिर उसका स्क्वायर। अब इस पूरी टर्म का स्क्वायर है, मतलब यही चीज दो बार रिपीट होगी, तो वन टू थ्री फोर, एक बार लिख दिया मैंने, ठीक है, इंटू, इसी चीज को एक बार और लिखना है, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। अब बताओ बेटा, थ्री कितने टाइम हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो थ्री की पावर कितनी हो गई, एट। यही आंसर आया था कि अपना थ्री की पावर एट। तो ये पावर पे पावर होगी तब कैसे करेंगे, क्लियर है? अब बात करते हैं सर कभी ऐसा नंबर आ जाए तो क्या करोगे, ये भी बता दो हमें। जो हमारे को रूल गिवन है, क्या रूल गिवन है बेटा, अगर ऐसे लिखा हुआ है टू की पावर फाइव इंटू थ्री की पावर फाइव, ये क्या कर दिया, कुछ नहीं किया, बेस डिफरेंट है बट पावर देखो अब क्यू आर सेम है। ध्यान से देखो, गौर से देखो इस चीज को, पावर सेम है। तो हम लिखेंगे सर टू इंटू थ्री तो सेम ही रहेगा, बट इन दोनों की पावर अब सेम बन जाएगी।
2 × 3 हो जाएगा, पावर क्या बन जाएगी, सेम। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, इसको तुम 6 की पावर 5 भी लिख सकते हो। 3 की पावर 4 × 7 टू द पावर 4 लिखना पड़ेगा, 4। एक बार इरेज करके दोबारा लिख देते हैं, टेंशन मत लो, ये लो, इसको वापस से क्या लिख लिया, 4। तो तुम लिखोगे सर दोनों नंबर की पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो बेस मल्टीप्लाई पावर सेम। तो 7 4 जा 21 टू दी पावर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो पाया होगा। तो ये थे इसके कुछ बेसिक्स पार्ट्स। अब एग्जाम्पल मैंने तुम्हें करवा दिए हैं, बट एक बात और ध्यान में रखना कि कभी भी 1/an लिखा हुआ है, तो जब इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, पावर का ओनली साइन चेंज होता है, पावर में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ए की पावर अगर -n लिखी हुई है तो तुम उसको लिख सकते हो a⁻+n। लाइक 1/7 टू द पावर 5 है, तुम इसको लिख देते हो 7 × दी पावर -5, दोनों का मतलब एक ही है। जहाँ रिक्वायर्ड होगा वैसे हम इसको चेंज कर लेंगे। क्लियर है। तो ये था हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड, क्या फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में देखो 64 टू द पावर ½ है। अब तुम कहोगे सर क्या करें हम, मतलब समझ में नहीं आ रहा हमारे को क्या करें। तो मैं कहूँगा सबसे पहले क्या है, प्राइम नंबर है, नहीं तो 64 को प्राइम बनाने के लिए इसमें 2 का डिवाइड करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन तुम्हें अच्छे से आता है। 32, 2 का डिवाइड फिर से करेंगे 16, फिर 2 का डिवाइड 8, फिर 2 का डिवाइड बेटा 4, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, 2 का डिवाइड 2, 2 का डिवाइड 1। ओ तेरी इतना सारा, देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम, तो मैं लिख सकता हूँ 64 इज 2 × 2 × 2 × 2 4 5 6 टाइम। ठीक है। या फिर तुम 64 को क्या लिख सकते हो बेटा, 2 की पावर 6 भी लिख सकते हो। क्लियर है। अब मुझे बताओ अगर 64 को ऐसा लिख सकते हो तो 64 की पावर ½ को क्या लिख सकते हो। तुम ऐसे बोलोगे 2 की पावर 6 की पावर ½ लिख दो सर, एक ही बात है। मैंने कहा एकदम सही बात है। तो अब बताओ मुझे 2 की पावर 6 × ½ लिख दूं क्या इसको मैं, यस और नो, यस और नो बताओ जल्दी से, यस सर। अब 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम, तो ये आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3, दैट इज 8। अब कोई कहेंगे सर इसका मतलब यही था क्या, 64 की पावर ½ का मतलब यही था √64, और 64 का √ निकालेंगे तो 8 ही तो आता है। क्या आता है, 8 ही तो आता है। यस और नो, यस और नो बेटा, यस। क्लियर हुआ सबको। चलो नेक्स्ट देखो पार्ट सेकंड इसका। पार्ट सेकंड में क्या कह रहा है, 32 की पावर 1/5। ओके ओके, तो तुम कहोगे सर 32 को मैं लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ से मैं एक बार पहली स्टेप लिख रहा हूँ। 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 × 4 2 × 8 2 × 16 2 × 32, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो हम इसका मतलब 32 की पावर 1/5 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5 की पावर 1/5 लिख सकते हैं। और पावर पे पावर है तो 2 की पावर 5 × 1/5, और इस 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 2 की पावर 1, जिसको आप बोल सकते हो 2। 21 मत बोल देना भाई, ये 2 है। क्लियर है बेटा सबको एकदम अच्छे से। चलो नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 वो है 125 की पावर 1/3। ओके ओके, तो सबसे पहले 125 के फैक्टर करने सिखाओ सर हमें। मैंने कहा ये लो, सबसे पहले 5 दिख रहा है लास्ट में, 5 का डिवाइड करो, 5 2 × 10, 5 5 × 25, फिर 5 का डिवाइड करो 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड 1 टाइम, मतलब 125 को आप लिख सकते हो 5 × 5 × 5 कितने टाइम, 3 टाइम। इसका मतलब हम 125 की पावर 1/3 को क्या लिख सकते हैं, तुम कहोगे सर इसको आप लिख सकते हो 5 की पावर 3 की पावर 1/3, और पावर पे पावर है तो 3 × 1/3 से 3 कट जाएगा, वैल्यू आएगी 5 की पावर 1, जिसको बोलेंगे 5। कितना इजी चैप्टर है ना, एकदम इजी। लास्ट वाली एक्सरसाइज तो बहुत इजी लग रही है। चलो चलो चलो, इसी इजीनेस को आगे करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें भी कह रहा है फाइंड, ढूंढो। तो हम कहेंगे ढूंढ लेते हैं, क्या ढूंढना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट। 9 की पावर 3/2, 3/2, 3/2। अब कई बच्चे डर जाएंगे, कहेंगे नहीं आता। अरे तो कुछ नहीं आता, पहले 9 को ढूंढ। 9 को क्या लिखेगा, 9 को मैं लिख देता हूँ 3 × 3, और उसकी पावर है 3/2। फिर मैंने कहा 3 × 3 को क्या लिख सकता है, तो कहेगा 3 की पावर 2 लिख सकते हो सर। मैंने कहा ओके, आप 3 की पावर 2 लिख दो। अब बताओ पावर पे पावर है, कोई तकलीफ है क्या किसी को, नहीं। 2 × 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 को अगर 3 ये रखना चाहते हो, या फिर इसको लिखोगे 3 × 3 × 3। बताओ कितना होता है, 27 होता है क्या, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो आंसर आ गया 27। कोई ज़्यादा तकलीफ दे रहा था, नहीं दे रहा, तो डर क्यों रहे हो, मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। नेक्स्ट देखो बेटा 32 की पावर 2/5। तो बताओ
सबसे पहले 32 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। किसी को ज़्यादा तकलीफ है टेंशन मत ले, 32 को ऐसे डिवाइड करके देख ले। ठीक है, 32 को ऐसे डिवाइड करके देख ले, आता होगा इतना तो। 16, फिर 2 का डिवाइड 8, फिर 2 का डिवाइड 4, फिर 2 का डिवाइड 2, फिर 2 का डिवाइड 1। बता कितने, 1 2 3 4 5 ही तो आए। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2/5। अब 2 की पावर कितनी है जल्दी बताओ, 2 की पावर 5 है, उसकी पावर कितनी है, 2/5। अब 2 की पावर, इसकी पावर 5 भी है और इसकी पावर 2/5 भी है, तो पावर पे पावर है तो 5 × 2/5 हो जाएगा। इस 5 से 5 कट जाएगा, वैल्यू आएगी 2 की पावर 2, दैट इज 4। क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई डाउट है? कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट है इसका मतलब वो वीडियो को अच्छे से नहीं देख रहा है और मेरी बातें सुन नहीं रहा है। ठीक है ना? तो बात सुन अच्छे से और देख बेटा, चाहे रिपीट करके देखना पड़े। ओके, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर 3 इसका। पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है? पार्ट नंबर 3 कुछ नहीं कह रहा है, वो भी वही कह रहा है जो ऊपर वाले कह रहे थे। 16 की पावर 3/4 है बेटा। बताओ क्या करोगे? सर 16 को लिखवा दो, मैंने कहा लिख दे। 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16। ओके, वैसे तुम ऐसे करके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। किसी को ज़्यादा तकलीफ है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऐसे करके भी तुम कर सकते हो। ऐसे भी आंसर वही आएगा। मेरे को थोड़ा सा याद हो गया है, अभी करवा रहा था तुम्हें तो। ओके, अब बताओ 2 की पावर कितनी अंदर, 4 है, तो मैं इसको लिख दूँ 2 की पावर 4 × 3/4। और बेटा पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई होती है कि नहीं होती? हो गई मल्टीप्लाई, कैंसिल भी कर दिया। 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो इसका आंसर आ गया 8। क्लियर है? चलो यहीं पे कर लेते हैं पार्ट नंबर 4 भी, इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 तो और भी सिंपल है, बट यहाँ पे माइनस दिखते ही सबके फिर से टेंशन चालू। ये लो सर, टेंशन करवा दी हमारे को, -1/3। मैंने कहा कुछ नहीं है, 125 को क्या लिख सकता है? बोले 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 25। मैंने कहा ओके, 1/3 है, मैंने कहा हाँ। बोला 5 की पावर 3 अंदर है, बाहर है -1/3। ओके, अब बताओ पावर पे पावर मल्टीप्लाई, तो 3 × 3 से 3 कट गया, बट ऊपर क्या बचा है? अब -1 बचा है, तो 5 की पावर -1। बेटा -1 को प्लस में चेंज करना आता है, 5 की पावर 1। और इसको तुम लिख सकते हो 1/5। पावर 1 का मतलब 5 ही होता है। आंसर क्या आ गया? 1/5। कितना इजी था रे, कितना इजी था। क्लियर है? सबको क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, पार्ट तो खत्म हो गए, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सिंप्लीफाई करो इनको। क्या करो? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब है सिंप्लीफाई करना है। क्या मतलब है सिंप्लीफाई का? तो मतलब कुछ मल्टीप्लाई, एक कुछ ज़्यादा दे देगा ना आपका। 2 की पावर 2/3, इंटू लगा हुआ है यहाँ पे, डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब एक ही होता है। ठीक है, डॉट लगा हो या फिर इंटू, एक ही मतलब है, दोनों से टेंशन लेने की नहीं है अपने को। ये ऐसे लगा हुआ एक ही बात है। इंटू है ये 2 की पावर 1/5। ओहो सर, ये तो वही है, बेस सेम है और दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड हो जाएगी। 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब क्या करें? अब फिर से प्रॉब्लम चालू। क्या चालू प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये चालू कि सर अब पावर कैसे ऐड होगी? अरे एलसीएम लेके ऐड होगी बेटा। अब ये एडिशन नहीं आता तो इसको हम अलग से कर लेते हैं। ठीक है, टू तो है। ठीक है, तो तुम कहोगे 2/3 को ऐड करना है 1/5 के साथ। तो सबसे पहले क्या करोगे, 3 और 5 का एलसीएम लो, कितना आता है? 3 और 5 का एलसीएम आता है 15। दोनों प्राइम नंबर हैं तो प्रोडक्ट इनका एलसीएम आएगा। 3 का डिवाइड 15 में 5 टाइम, तो ऊपर लिखोगे 2 × 5। क्लियर है? प्लस 5 का डिवाइड 15 में 3 टाइम, तो ऊपर 1 है, 1 × 3। बताओ क्या लिखोगे? 5 2 = 10 प्लस 3 1 = 3/15, दैट इज 13/15। ओके, तो इसका मतलब कितना आंसर आया? 2 की पावर 13/15 इसका आंसर आ गया। क्लियर है? ये एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्योंकि नंबर थोड़े अटपटे से दिखे हैं मुझे। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ तुम्हारे लिए। तो ये 1.6 के अंदर क्वेश्चन था, 13/15 एकदम सही है बेटा, एकदम सही, डोंट वरी। आपके सर एकदम सही करके लाए हैं। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, इसी तरह करते हैं पार्ट नंबर 2 को। इसी का क्वेश्चन नंबर का पार्ट नंबर 2 दूसरा मार्कर ले लो। तो इसको लिखा है बेटा 1/3 की पावर 3 की पावर 7। सर ये तो फंसा दिया हमको। अरे कुछ नहीं फंसाया है, मुझे बताओ। पहले तो ये बताओ, पावर पे पावर है तो ये पावर मैं अंदर दे सकता हूँ? कैसे? देखो ये रूल हमारे को वैसे तो समझाया नहीं था, बट मैं तुम्हें समझाता हूँ।
अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 2 की पावर 4, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 2 लिख सकते हो। और अब एक टू तो अंदर रख दो और एक टू बाहर रख दो, ये लो, ये काम करना है। ये काम जिसको समझ में आया वो ये क्वेश्चन इजीली समझ जाएगा। इसका मतलब ऐसा भी कर सकता हूँ क्या मैं, 5 की पावर 10 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 5 इंटू 2। मैं कहा ओके, तो आप इसको लिख दो 5 की पावर 5 बाहर 2, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख दो 5 की पावर 2 बाहर 5। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। क्लियर हो पाया ये? चलो इसको फटाफट देख लो, रोक के पोज करके लिख लो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब बताओ मुझे, ये पावर जो 3 बाहर 7 है, ये अंदर दे दें क्या, अंदर दे दें एकदम, अंदर देने का मतलब पावर अंदर ट्रांसफर कर दें इसको। यस, कर सकते हैं ना? कैसे करोगे बताओ मुझे, क्या तुम इसको ऐसा लिखोगे कुछ, 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 3 होल टू दी पावर 7, ऐसे लिख दूं बेटा इसको? कोई तकलीफ है क्या? नहीं सर, नहीं है। 1 की पावर 7 तो 1 होती है, और 3 की पावर हो गई 7 3 जा 21। इसको ऐसे लिख दूं तो ये आंसर ही आ गया अपना। अब अगर कोई इसको माइनस में लिखे तो उसकी मर्जी है, पावर ऊपर ले जाओ तो इसको तुम लिख दो 3 की पावर -21, तो भी सही है, दोनों आंसर सही है बेटा। बुक में चेक कर लेना कौन सा है, वही टिक कर लेना। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, 11 की पावर 1/2 है, अपॉन में 11 टू दी पावर 1/4। क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाला 11 वहीं की वहीं है, नीचे वाले को ऊपर ले चलो, इसको ऊपर ले चलो, क्या करोगे, 11 की पावर -1/4 हो जाएगी, अभी पढ़ा था। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? यस, तो पावर क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस -1/4। और मैं ब्रेकेट ओपन करूंगा, ऐसे लिख सकता हूँ 11 की पावर 1/2 -1/4। और मुझे बताओ पावर तो एलसीएम लो ऊपर, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम, 2 आ गया, 2 1 जा 2, माइनस 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम, और 1 से मल्टीप्लाई तो 1। तो क्या मैं बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 11 टू दी पावर 1/4? क्या बताओ मुझे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 11 टू दी पावर 1/4। क्लियर है सबको? बस यही समझना है। चलो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। बड़े बड़े ही प्यार से करेंगे इस क्वेश्चन को, 2 3 मार्कर यूज में लेके करेंगे, खत्म नहीं हो जाए। ठीक है, व्हाइट मार्कर लें क्या आपके पास? चलो तुम्हारे लिए मैं व्हाइट मार्कर ले लेता हूँ। ओके देखो बेटा, फोर्थ पार्ट में 7 की पावर 1/2 इंटू 8 टू दी पावर 1/2। सर ये क्वेश्चन तो नहीं हो रहा। अरे कैसे नहीं हो रहा बेटा, 7 इंटू 8 की पावर 1/2 हो रहा तो है, बेस सेम है ना? नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं, बेस डिफरेंट है, बेस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम बेटा, ये चेक करो। अब कई बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं, वो ऐसे भी सोच लेते हैं, 7 की पावर 1/2 है, सर ने कहा था ये 8 प्राइम नंबर नहीं है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 1/2। अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दूंगा 7 टू दी पावर 1/2 इंटू 2 टू दी पावर 3/2। ओ सर अब तो मैं फंस गया, कुछ नहीं कर सकता। एक ही बात है बेटा, इसको तुम 56 टू दी पावर 1/2 लिख सकते हो ऊपर वाले नंबर को, अब इसको तुम चेंज नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना कि सर प्राइम नंबर में लाना हमेशा जरूरी नहीं है पहले। क्यों नहीं है? क्योंकि पावर्स को भी चेक करना होता है, पावर अगर सेम आ रही है तो क्यों चेंज करें, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। पावर में कब करते हैं? प्राइम नंबर में, जब ये नंबर 2 या कुछ और होता तो सोचते कि ये नंबर 2 बन सकता है कि नहीं बन सकता। ओके, तो ये प्रैक्टिस जरूर करने हैं तुम्हें। फिर भी किसी बच्चे को डाउट रह जाए तो मुझसे पूछ लेना। और जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी वो आइडेंटिटी जरूर पढ़नी है, ऊपर जो आइडेंटिटी पढ़ी थी वो पढ़नी है। और तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये पावर वाले बेसिक्स मैंने तुम्हें समझाए थे, दिख रहे हैं सबको? तो यहाँ से अपने आज क्लास स्टार्ट की थी, और लास्ट प्रीवियस क्लास जिसने नहीं देखी है प्लीज़ वो देखता रहे। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। फिर भी किसी टॉपिक में किसी बच्चे को डाउट रह गया तो मुझसे पूछ सकता है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसके लिए बार बार नहीं कहना पड़े। और अपने दोस्तों से भी कराना ताकि उनको भी वीडियो मिलते रहें। बाकी मैं चैप्टर नंबर 6 7 8 कुछ 9 इनके वीडियोस पहले से डाल चुका हूँ, उनको तुम चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अच्छे से पढ़ो, मस्त रहो, खुश रहो। ओके, थैंक यू, बाय।